मजीद शुक्रगुजार हैं। मैंने एक अहम मौजू पर आज ये इस लेक्चर का प्रोग्राम रखा है, तो उसको समझने के लिए मैंने दो मैप आपके सामने रखे हैं। दो इस वजह से कि ये उसकी प्रिंट आउट हो गई थी, इस वजह से दूसरा जो क्लियर है उसको मैंने रखा है। इसमें डैम्स के नाम नहीं है, इस वजह से उसमें नाम सारे लिखे हुए और रोड्स हैं। क्यों मुझे कहा गया था कि मलीर के हवाले से, मैंने सिर्फ मलीर पर जितने डैम्स हैं, जितनी नदी या नाले हैं उन पे बात करूँगा। इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा इलाका है अपना वेस्ट का, राबोपट का, वहाँ पर भी 3-4 डैम्स हैं, वहाँ पर भी कुछ नदी नाले हैं। लेकिन आज का जो प्रेजेंटेशन है मेरा वो मलीर के नदी नालों पर है। अक्सर हमारे जो दोस्त हैं शहर के, एक गलतफहमी हो जाती है जब कोई इलाका डूब जाता है तो मीडिया में बहुत सारी ऐसी खबरें आ जाती हैं कि थदो डैम टूट गया। एक ही डैम का नाम सबके जहन में आ जाता है, हालांकि मलीर में 36 के करीब छोटे बड़े डैम्स हैं। अब जब सादी टाउन डूबता है तो कहा जाता है कि थदो डैम टूट गया। कहाँ थदो डैम और कहाँ सादी? किसी अखबार ने, मैं नाम लूँगा अखबार का, अगर कोई इसका नुमाइंदा बैठा होगा, अवामी आवाज़ 2013 में खबर दी कि हम नदी का पानी है जो है वो सादी टाउन में आ गया है। और केड़ा मुँह मरियम केड़ा टंडो वाला यार, कितने हब कितने सादी टाउन, यह गलत फहमी थी। उन्हें उसका एक सबब ये भी है कि हमारे जो बिल्डर्स हैं, हमारे जो प्लानर हैं, शहरी मनसूबाबंदी के प्लानर हैं, उन्होंने गलत प्लानिंग ही की। उस गलत प्लानिंग की वजह से सारे हमने नदी नालियों पर इंक्रोचमेंट किया है, उनको अलर्ट कर दिया है। उस जुर्म को छुपाने के लिए मीडिया को एक खबर दी जाती है कि फलां डैम टूट गए, इस वजह से इलाका डूब गया, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। और मीडिया भी उसको लेके मुसलसल चलाती रहती है कि फलां नदी जो है टूट गई है, इस वजह से फलां इलाका डूबा है। असल में वो टाउन प्लानर को, जो हमारे MD है, LD है, AD है, उनके अफसरों को बचाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जाता है। इसीलिए इसको समझने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है। जब तक आप उन इलाकों में नहीं जाएंगे, जब तक आप उन नदियों को, उन डैम्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हासिल कर सकेंगे, तो ये गलती होती रहेगी, मुसलसल होती रहेगी। आज मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँ कि यहाँ पर कितनी नदियाँ हैं, कितने नाले हैं जिन्हें हम सिंधी में ढोरो बोलते हैं वो, और कितने डैम्स हैं, कहाँ कहाँ बने हुए हैं। तो मलीर को हम अगर देखें तो 4 बड़ी जो हैं बरसाती नदियाँ हैं, मुख्तलिफ इलाकों से, ज़्यादातर जो है जामशोरों के पहाड़ी इलाका है, वहाँ से बहकर समंदर में गिरते हैं। सवाए एक सुकन का है, जब हम इस तरफ आते हैं घग्गर की तरफ सुकन नदी है, फिर उसके मुख्तलिफ बरसाती नाले उसमें आके शामिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर मलीर है, जिसको मलीर के ज़िले के बाद मोल बोलते हैं। जब मलीर विंटर होता है उसको मलीर बोलते हैं। उसमें बहुत सारी नदियाँ आके गिरती हैं, बहुत सारे नाले आके गिरते हैं। मलीर फिर जाके कयूमाबाद या जो DH है वहाँ पर जाके समंदर में गिरता है। सुकन, उसके बाद फिर थदो भी जामशोरों से गड्ढा, जिस पे एक डैम बना हुआ है थदो डैम, वो फिर दम्बागोड़ से सुपरावे क्रॉस करती है। और मलीर ब्रिज के साथ सुकन और थदो मलीर में शामिल होते हैं, फिर जाके आगे एक ही नदी बन जाती है मलीर। उसके बाद फिर लयारी है, वो भी मलीर से निकलती है, सोराबगोड़ से होकर जाकर समंदर में गिरती है। उसके बाद अगर हब नदी है, जिसका ज़्यादातर पानी बलूचिस्तान के पहाड़ों से आता है, लेकिन बहुत सारे नदी नाले कराची से, डिस्ट्रिक्ट मलीर से उसमें गिरते हैं। उस पर 2 बड़े डैम बने हुए हैं। एक बहुत पुराना है, बंद मुराद खान, जो अंग्रेज़ दौर में बना था, उस पर बात करेंगे। और हब डैम है, वो जाके हब कराची के वेस्ट के इलाके में समंदर में जाके गिरता है। ये बड़े नाले हैं। उसके एक और भी है, सॉरी, लठ
जो लट को आप देखें, लट भी जामशोरों से गडार जब नई जो सब्जी मंडी है वो लट के ऊपर बनाई गई है। पुराने जितने भी आप नक्शे देखें, लट का पानी आके सब्जी मंडी से फिर सफूरा से होते हुए ये नाथागन पावर विलेज है, नाथागन पावर ये ब्रिज है, वहाँ से फिर मलीर में जाके ये गिरती है। अब सादी टाउन की बात है। अब सादी टाउन को आप देखें, वो उस नदी पर बनाया गया है, रिमझिम उस नदी पर बनाया गया है। बहुत उमरिया सोसाइटी उस नदी पे बनाई गई है। जब नादन बाईपास बना तो सब्जी मंडी का बचाव हो गया। अब नादन बाईपास से पानी घूम के फिर जाके सादी टाउन में गिरता है। सादी टाउन से उमरिया टाउन और रिमझिम यहाँ से फिर निकलते आगे जाते। हमने सारे रास्ते बंद कर दिए। आप पानी का रास्ता बंद करेंगे, नेचर फ्लो बंद करेंगे, उसके नुकसान ज़रूर होंगे। पानी अपना रास्ता ज़रूर निकालेगा कहीं से भी। इसीलिए जो हमारे टाउन प्लानर हैं उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अब सोच रहे हैं किस तरह इसको कन्वर्ट करें, इसके डायरेक्शन को चेंज करें, क्या करें क्या नहीं करें। मैं तो कहता हूँ जो चीज़ें आपने बनाई हैं उन सब को इंकरेजमेंट करें, ख़त्म करें, नदी और नाले साफ करें। तो हम पहले सुकन से हम शुरू करते हैं। इतना बड़ा डंडा कहाँ है सामने लगा वादो न मिले। ये DH सिटी है, यहाँ से सुकन नाला आता है। तो पहले अब सुकन पर अब श्यामावती रोड के करीब एक डैम बना है। उसके बाद फिर ये छोटा सा नाला है, ओभाई जैसे बोलते हैं, इस पर भी एक डैम बना है। इससे आगे तक खैरों खासकर बोर्ड के साथ ये जो है डैम बना है सुकन नाले पर। ये 3 डैम है सुकन पे। और सुकन का रुख आप देखें कि पीछे पूरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ से होते हुए सारे मामद बोर्ड जानकंडों से होकर ये नली ब्रिज के साथ जाके समंदर में गिरता है। यहाँ पर एक पुराना डैम बना था, जिसका मतलब कराची में बनाया था सारे मामद बोर्ड के करीब। लेकिन अब सुकन का ये पूरा इलाका जानकंडों के पहले थोड़े बाद ये पूरा डैम डेप्थ हो गया, खत्म हो गया। इतने सारे इसमें रेती बजरी उठाई गई, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, पानी पहुंचता नहीं देर तक। सारा कब्जा करके इसको बंद कर दिया गया है। तो ये सुकन बिल्कुल सेपरेट जाता है। इसके 4 डैम बने हुए, इस पर 4 छोटे छोटे डैम की बात कर दो, एक्सटेंशन वेयर्स में छोटे ये इस पे बने हुए हैं। इसका रुख अलग है। और यहाँ भी डैम टूटता है तो कहते सादी टाउन टूट गया। अब ये इधर देखें और सादी टाउन जो आपको यहाँ जरूर आएगा। उसके बाद फिर हम मलीर पे आते हैं। तो मलीर पर भी एक नदी आके खदेजी मलीर में गिरती है, वहाँ खदेजी में एक डैम बना हुआ है। उसके बाद फिर अब्दुर्रहमान छुट्टो विलेज है, उस पर भी एक डैम बना हुआ है अपने मलीर पर। फिर मलीर से जब हम सुपरा क्रॉस करते हैं तो अमीराम और चुअड़ दोनों के बॉर्डर पर एक डैम बना हुआ है, जो साजिद चौकी गाँव के पीछे, जिसमें अभी गुज़श्ता साल मेरे ख्याल के लड़का भी डूब के मरा था। उसके बाद जैसे हम आगे डब्ल्यूटी के साथ दो डैम हमें नजर आएंगे। उनमें से एक जो है वो गडाप टाउन में बनाया था, एक एरीगेशन वाले में बनाया था। और उससे जैसे हम आगे आएंगे मलीर बेंगलोर के साथ भी एक डैम बना हुआ है। उसके साथ फिर मेमन बोर्ड साथ एक डैम ये बना हुआ है, मेमन बोर्ड के साथ पीछे जाएंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल लेक है मलीर का जामपुर के साथ। आर्टिफिशियल लेक के बाद फिर मलीर सुकन और खातून खुद ही एक ऐसा नेचुरल एक पॉन्ड लाइक बाकायदा करें तो आप इसे क्या कहेंगे? रिटेंशन रियर। लेकिन उनके सारे बोर्ड जो है उनके सामने डैम लिखा हुआ है। डैम नहीं है, एक्चुअल डैम नहीं है, छोटे से बहुत बिल्कुल छोटे से बने हुए हैं।
आर्टिफिशियल लेक आर्टिफिशियल लेक अलग है, अतरा तो आर्टिफिशियल लेक तो उन्होंने खाए और गांजला का लेक खाए, ये तो वेज हो गया। उसके बाद 36 जो बता रहे हैं 36 ये सारे रिटेंशन बेड हैं। थद्दो नहीं, 36 में हब डैम है, बड़ा डैम है, अब थद्दो है वो डैम है बड़ा। इन दोनों को निकाल के बाकी जो बाकी सब उनमें से बहुत सारे ख़त्म हो चुके हैं, उनका मैं जिक्र करूँगा। तो उनमें मिट्टी भर गए तो काम के नहीं है। बिफोर ना डमोटियूट कौन है अंग्रेज दौर में? अंग्रेज दौर में रहते ही लट पर ऊपर मींदियारी डोर हुआ है, उस पर बना हुआ है एक डैम, और ये लट। अब ये थद्दो डैम है, ये लट है, बीच में पूरा पहाड़ी इलाका है, गड़ा का पूरा पहाड़ी इलाका है। ये थद्दो का पानी डैम अगर टूट भी जाए वो लट में पानी आ ही नहीं सकता, तो लट का पानी जो है वो सीधा जाके सादी टाउन में गिरता है। और थद्दो डैम का पानी किसी भी सूरत में टूटने के बाद भी वो सादी टाउन की तरफ रुख करेगा भी नहीं, वो उसके सामने 20-25 गाँव वो डूब जाएंगे, दोबारा घूम के फिर उस नदी में गिरेगा और किसी तरफ जाएगा नहीं। उसके सामने 20-25 के करीब गाँव हैं, उनको नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ये सादी टाउन की तरफ नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। लट का पानी है, लट का बता रहा हूँ ना, लट जो है ना वो सादी टाउन, ये लट है, ये सादी, ये नादरन बाईपास है, ये आप देख रहे हैं नादरन बाईपास है, ये लट यहाँ आता है नादरन बाईपास से, क्योंकि मैंने मलीर को लिया है, ये नादरन बाईपास घूम के ये सादी टाउन है, यहाँ पर ये पानी सादी टाउन में आता है। इस पर एक छोटा सा वेयर बना हुआ है, बिल्कुल ही छोटा सा, उसमें अगर गुंजाइश पानी की देखें वो 280 एकड़ फुट पानी, अगर टूट भी जाए तो पानी नुकसान नहीं दे सकता, इतना छोटा रिटेंशन वेयर है। लेकिन हमने क्या किया है कि अब ये जो नादरन बाईपास है, इसके बाद जो हाउसिंग स्कीमें हैं, उन हाउसिंग स्कीमों में अब जाएं, इस नदी को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, वहाँ पर इसको बंद कर दिया। इसके साथ असल में चरागाहें थी, जहाँ से लेकर ये चरागाहें सादी टाउन जहाँ बना हुआ उसके ऊपर भी चरागाहें हैं, उन चरागाहों को सैराब करता हुआ ये जाके मलीर में गिरता था। इस पर आप जाएँ, संपूर्ण पर एक ही बोर्ड है, 11वां जोख्यो बोर्ड, बहुत पुराना बोर्ड है, ऊपर बना हुआ है पहाड़ी पर। उन लोगों को पता था कि पानी किसी न किसी तरह गाँव में आ जाएगा, उन्होंने उसको ऊपर बनाया। आप जाके जितने प्रेस वाले हैं, आप 11वां बोर्ड जाएँ, बहुत पुराना बोर्ड है, क्योंकि खुद 11वां जो था वो 1928 में डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड कराची का मेंबर रहा है, उसका मेंबर रहा है। उस बोर्ड वाले से पूछेंगे लट नदी कहाँ से गुजरती है, आपको बताएंगे ये सादी टाउन बना हुआ है, उमरा सोसाइटी है, ये सारे उस नदी के अंदर बने हुए हैं। रिमझिम जो सपूरा के साथ है वो भी इसमें बना हुआ है। दूसरी बात ये कि कराची का जो पानी WT से जाता था, आप लोग अगर यहाँ से पीछे KN अकेडमी से गुजरे होंगे, थद्दो नदी पर जो पुल बना हुआ है, तो आपको वो टावर नजर आएंगे दोनों नदी के किनारे, उस तरफ इस तरफ 2 टावर आपको नजर आएंगे, पत्थर के बने हुए पुराने अंग्रेज दौर के। उस टावर का मतलब है इस बीच में नदी है। सफूरा में आप जाएं, रिमझिम के सामने आपको 2 टावर नजर आएंगे, जहाँ से इसका मतलब है लट का पानी यहाँ से गुजरता था। उन लोगों ने 2 टावर लगाए पत्थर के, ये नदी का हिस्सा है, यहाँ से नदी गुजरेगी, लेकिन हमने पूरी नदी को बंद कर दिया। अब पानी घूमता रहता है, सारा पानी अपना रास्ता निकालेगा। कहने का मकसद ये है, एक तो हमने खुद इंक्रोचमेंट की है, तो फिर थोड़ी बारिशें तो होगी। अब कराची में 10 साल के बाद बहुत तेज बारिशें होती हैं, उन बारिशों के रास्ते हमने बंद कर दिए। फिर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि डैम टूटते हैं, हालांकि इस तरह कोई भी डैम नहीं टूटता। सबसे पहले खबर जियो की चलाई कि थद्दो डैम टूट गया, हालांकि मेरे गाँव में करी मैं वही करता, सारे लोगों को बताए, लेकिन आपने जगह यह खबर झूठी भी थी। वो बिल्डर्स माफिया जो टाउन प्लानर हैं, MD LD के अफसर हैं, वो बच गए। हालांकि उनसे पूछना चाहिए कि आपने किस तरह प्लानिंग की है, ये पानी कहाँ जाएगा? 5,000 6,000 15,000% पानी जो आता है बारिशों में, इतना तेज़ पानी आता है, कहाँ जाएगा? उसको तो रास्ता दें आप, समंदर में कैसे जाके गिरेगा?
तो उसके लिए फिर ये शोर मचाते हैं, मीडिया में खबर चला देते हैं कि डैम टूट गया, हमारा कोई कसूर नहीं है। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये सारा ये ड्रामा है। इस ड्रामे को समझने की ज़रूरत है। जब तक हम नदी नालों को नहीं समझेंगे, जब तक हम यहाँ के नेटवर्क को नहीं समझेंगे, यहाँ के रिटेंशन वेयर और डैम के नेटवर्क को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक ये मसला आपके समझ में आएगा ही नहीं। इसको समझने की ज़रूरत है, जाके देखने की ज़रूरत है। जब बारिशें होंगी आप आके देखें कि कितना तेज़ पानी पहाड़ों का आता है, वो कितने स्पीड से जाता है, उसको रास्ता तो चाहिए। तो इस वक्त भी टाइम है हमारे पास। अब भी जितनी भी हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, मोखी का नाला है, मोखी डोरो जैसे बोलते हैं, उसको हम बंद कर रहे हैं, मिट्टी भर के उस पर घर बना रहे हैं। इतनी बड़ी हाउसिंग स्कीम DHA की और बैरा टाउन की, जितनी भी हमारा कैचमेंट एरिया है पानी का, उन्हीं पहाड़ों से आता है, उनको हम बंद कर रहे हैं। सुपरावे के साथ जो हाउसिंग स्कीम बनी है बैरा टाउन की, वहाँ 2 बड़े बरसाती नाले थे, बड़े 2, उन सबको मिट्टी भर दिए, मिट्टी भर के घर बना दिए। जब हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे, नेचर अपना बदला ज़रूर आपसे लेगा। अब उसके बाद हम मैदान का इलाका है जो बहुत पहाड़ी इलाका है, जिसका आधा पानी जो है वो कराची के इस तरफ आता है, बाकी जो हब डैम में जाके गिरता है। वहाँ पर भी छोटे छोटे रिटेंशन वेयर ये बने हुए हैं। आप देखें, ये घूम की डोरी या नमनवारी डोरी इसको बोलते हैं। ये कंड नदी है, इस पर भी आपको 3 जो हैं, वानकंड पे, कंड पर, महर पर, ये अंग्रेज़ दौर का जो मैंने पहले कहा था, उस वक्त का छोटा सा रिटेंशन वेयर बना हुआ है, अब वो टूट गया है। ये पानी इन पहाड़ों से होकर हुए यहाँ पर जाके हब नदी में गिरता है, और ये डैम छोटा बना हुआ है, ये पानी भी जाके हब नदी में गिरता है। और ये मैदान नाला है, बरसाती नाला, जो मेहर जबल से होता है, यहाँ पर एक छोटा सा रिटेंशन वेयर बना हुआ है, इसका पानी जाके हब में गिरता है। उसके बाद ये खार नदी है, ये खार पर ये डैम बना हुआ है, यहाँ पर छोटा सा एक रिटेंशन वेयर है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने बनाया है। और यहाँ पर एक छोटा सा डैम है, किसी दौर में आपको याद होगा किसान कमेटी एक बनी थी, कोई NGO, उन्होंने बनाया था, अब उसमें मिट्टी भर गया है। और ये महर पर ये जो रिटेंशन वेयर है, ये भी किसी NGO ने बनाया है, इंटरनेशनल NGO उसने बनाया, छोटा सा रिटेंशन वेयर है। उसके बाद जो है हम आते हैं लियारी पर। ये लियारी नदी है, ये लियारी नदी जा रही है, यहाँ से शुरू होती है मलीर के इलाके से, जैसे वहाँ का इलाके में उपकानी बोलते हैं। ये खोर और नाला है पानी का, यहाँ पर 2 करीब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने बनाए हैं, खोर 1 खोर 2, 2 रिटेंशन वेयर बने। नीचे हम आएंगे मुराद बरोई बोर्ड के साथ लियारी डैम के नाम पर एक छोटा सा डैम बना हुआ है। जैसे आगे आएंगे मयूर रिटेंशन वेयर, ये नीचे नादरन बाईपास से बिल्कुल ऊपर ये मयूर रिटेंशन, ये सूरजानी के साथ जो है वो इलाका है, उसमें आता है ये रिटेंशन वेयर है मयूर के नाम पर। ये ऊपर 2 बेरू विलेज है, बरोई बेरू 1 बेरू 2, 2 छोटे से रिटेंशन वेयर बने हुए। ये पानी यहाँ से सूरजानी के साथ नादरन बाईपास को क्रॉस करता है, फिर जाके समंदर में गिरता है। और ये गुजरो नाला है, जिसको अक्सर गुजर नाला के बोलते हैं। और इतना बड़ा तारीख के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। किसी ने गुजेड़ो गुजेड़ो गुजेड़ो, तो किसी ने लिखा कि यहाँ गुजर कौम के लोग रहते थे, इस वजह से इसको गुजर नाला बोलते हैं। वो गुजेड़ो है, आप पुराना नक्शा 1915 का उठाएं, दे पूरा दे, गुजेड़ो दे मशहूर है। नहीं कराची गुजेड़ो सोराबकोट वारों को मथी में जो कर कराची यूनिवर्सिटी बॉर्डर थे, उनके सफूरा में बिल्कुल बॉर्डर थे, बिल्कुल बॉर्डर थे। यूनियन से कौंसल जो नालो को गुजेड़ो आनो के गुजर नालो चऊं था। ही गुजड़ो नालो आहे, ही औरंगी है, औरंगी नालो, इहो बि अची ॾियारी में करे थो। ये अचनि था सभु हिन में किरी था। उन खां अलावा असांजे पॉडकास्ट में ॿियनि स्टील मिल तरफ़ वञूं था, 3-4 जेके वॾा बरसाती ढोरा हुया, गांगियारो, खांटो, साईं ख़ुदा नु छा वेठो मूंखे दुरुस्त कंदो, बाकराण,
पिपरी जो लीड़ूं या लीड़न वारो ये डोरा जेके हुया हाणे ख़त्म थी चुका आहिनि। ख़त्म इन करे थी चुका आहिनि, उन ते कब्ज़ा थी चुका आहिनि, उहो सभु बंदि करे छॾियो। हाणे उन्हनि जो पाणी घुमंदो रहंदो आहे आबादियुनि में। ऐं ॾिठो हूंदो त पिपरी हमेशह ॿुॾे थो, पिपरी जा जेकी बि ॻोठनि सभु ॿुॾनि था। इन करे ॿुॾनि था त पिपरी जो पाणी ॿिए पासे केॾांहुं वञे। एतिरो उन्हनि ख़र्चु कयो हाउस पंहिंजे सेवरेज ते, जेतिरा बि सेवरेज स्कीम ॾियो उहो कामयाबु कोन थींदा जेसीं अवां ओरिजिनल नाले खे रस्तो नथा ॾियो। ओरिजिनल ये स्टील मिल पॉडकास्ट, स्टील मिल पॉडकास्ट गांगियारो, बाकरावण, पिपरी, खांटो, लीड़े वारो ये हैं। तो ये या पोल्ट्री फार्म बन गए हैं या लोगों ने कब्जे कर दिए। ये जाके समंदर में करते थे पानी, अब आबादियों में घूमते रहते हैं। ढोरो, जब मैं ढोरो बोलूँगा तो ये रेनी वाटर कैनाल, आप उसको रेन वाटर कैनाल कहें उसको। जो हम ढोरों की बात करता हूँ ये छोटे रेन वाटर कैनाल है। तो ये इसी तरह ये 36 जो है अपना डैम, जिसमें सबसे बड़ा जो हब डैम का है, जिसको हम डैम कह सकते हैं, जिसकी सर्वे 1959 में शुरू हुई थी और ये जाकर 65 में या 67 में कंप्लीट हुआ था। और इस पे फिर कराची को पीने का पानी भी देते हैं और एक कैनाल जो है वो हब में एग्रीकल्चर के लिए जाता है। उस वक्त ये इस वक्त ये कहा गया था कि गड्डाब को भी यहाँ से हम एग्रीकल्चर के लिए पानी देंगे, लेकिन जो वेयर का डैम का शुरू हुआ था 1984 के, ये सारे फिर 1984 के बाद बने। दो जो मैंने कहा था अंग्रेज़ दौर में, एक ये मेहर जबल पर और बंद मुराद खान, ये दो पुराने हैं, बाकी सारे नए दौर के हैं। उसमें से हब जो है बहुत पुराना है, बाकी सारे ये नए जो आप नज़र आ रहे हैं आपको ये हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। हर नदी का रुख अपने तरफ अपने अपने रास्तों से जाता है। तो जो सादी टाउन की बात होती है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि सादी टाउन का पानी सिर्फ लट नदी का पानी सादी टाउन में जाता है, जिसका रास्ता हमने बंद कर दिया है। जहाँ पर चरागाहें थी वहाँ पर हमने हाउसिंग स्कीमें बना दी हैं और इसका कहीं रास्ता हमने छोड़ा नहीं है। तो इस वजह से सारा पानी वहीं घूमता रहता है। अब सोच रहे हैं इस पानी को कहाँ करें। इतना पानी आता है, 5000, 6000, कभी 15000 क्यूसेक पानी, 20000 क्यूसेक पानी भी आ जाते हैं नदियों में। तो 20000 क्यूसेक पानी को कहाँ करेंगे? इसके लिए रास्ता आपको देना पड़ेगा, वरना तबाही तो आएगी। अब हर हवाले से मुकद्दर बन जाएगी तबाही इन आबादियों की जहाँ पर ये चीज़ें बनी हुई हैं। मेहरबानी, अब आप कोई सवाल आप दोस्तों का हो तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। ल्यारी नदी, मलीर नदी, हबी नदी, लट नदी, सतो नदी, पंज कराची में नदियूं डोरा ते नहीं है नदियूं ये वॾा पंज टोटल पंज नदियूं लट आपको लयारी, मलीर, लट, हब भी बॉर्डर कराची है, बलोचिस्तान है, पानी कराची में अचे थो। ऐं लयारी खां पोइ लट खां पोइ थधो मां हिकिड़ो निकिरे थो कोंकर, लेकिन उहो थधो जो ई हिसो असां हुनखे चऊं। ऐं पोइ आहे लंघेजी, जेको अचे मलीर, लंघेजी नदी वॾी नदी आहे, जंहिंमें घणा ढोरा अची हुन में करनि था। लंघेजी जरंदो, पोइ मोल या मलीर, जेका जो मोल बि चऊं मलीर बि चऊं, खदेजी ऐं सुकण, इहे वॾियूं जेके नदियूं आहिनि सभु थी हुई। बाक़ी ढोरा त इलाही आहिनि, ढोरा त घणा। उन्हनि चयो तव्हांखे उहो नाला, हाँ ढोरा 100 खां मथे, 100 खां मथे, नवां न 100 खां मथे ढोर आहिनि। 100, 120, 25 जेके जंहिं ते आउं पहुची सघियो आहियां। हाँ हाँ
ये मलिर में ताकि हब नदी complete अब नदी कंप्लीट है, थद्दो लयारी कंप्लीट है, लयारी तैयारी हाँ, नदी है लयारी नदी कंप्लीट है। अब तो मलिर जो सब नदी है थद्दो के नालो थद्दो नालो थद्दो जेकॾहिं 60-70 किलोमीटर खां अचे थो, इहो दंबाकोट वारो न हाँ से 70 जामचोर खां शुरू थियो 80-85 किलोमीटर उन रेंज पोइ जाके खीरतर खां अचे थो, तंहिंजे करे एतिरो नंढो त कोन्हे उहो, उनखे असां नंढो चऊं। उनको क्या करना चाहिए हाँ हाँ संगों को क्या करना चाहिए जामचोर में बताते हैं हाँ ये सब ॿुधाए, ये टोटल जो जामचोर खां इहो सभु तव्हां चवंदा हीअ सुकण अचे, हीअ बि तव्हांखे जामचोर ठठे खां अचे थो। हाणे ही मलिर पियो अचे न तव्हां, ही थधो बिल्कुलु वेझो वेझो अचे थो, ही मलिर थधो ई अचे थो, भई उनजे वेझो अचे थो, जामचोर मॉल के वेझो, ही मॉल खां थोरो मथे थो अचे मलिर, ही लट बि अलॻि सेपरेट जेको अचे थो। टाउन जी लोकेशन ॿुधायो, बैरिया टाउन बैरिया टाउन ये में DH ये बेरिया, ये सब बेरिया में गुजरन था। लंगेजी हाउसिंग त थी वई मगर नदी न ठाही आहे उन्हनि न का नदी रोकियो कहिड़ी नदी आहे क्या बैरिया ढोरनि खे रोकियो, ढोरा जेके उन्हनि खे रोकियो, ऐं जेके ढोरा अची हिननि में किरनि था न, उहे ढोरा अची हिन में किरनि था, जेकी बि ढोरा आहिनि, चाहे उहा ठोरी ढोरो चओ, पंहिंजो हॾे वारी चओ, बोलाड़ी चओ, कुरकुटी चओ, इहे सभु अची ॿियनि नदियुनि में किरनि था। हीअ उन्हनि जी कैचमेंट एरिया आहे, उन कैचमेंट एरिया खे बंदि कयो वियो। एरिया में सॼे प्रोजेक्ट में कहिड़ी मेन नदियूं आहिनि जेके लंगेजी झरंदो, बोलाड़ी, कुरकुटी, उन्हनि ते आर्टिफिशियल लेक पियो ठाहे न, पाणी खे रोक ब्रेक पियो करे। अॼु खां 4-5 साल खां पुठियां असांखे मोहन धोअण लाइ पाणी कोन मिलंदो, हिकिड़ी असूल साल रही। हाँ क्योंकि हमारे पास कोई कैनाल सिस्टम नहीं है, हमारा पूरा एग्रीकल्चर इन नदियों पर है। जितने भी एग्रीकल्चर है, हमारा वाटर सप्लाई है, पानी है जो हम पीते हैं, वो सब इस कैचमेंट एरिया से, ये कैचमेंट एरिया इन नदियों का पानी ज़ेर ज़मीन जाता है, वहाँ से फिर वो डीप ड्रिलिंग के ज़रिए यहाँ कुएँ खोदते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं, पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। जब इनके पानी आप रोकेंगे तो पूरी मलिर की जो एग्रीकल्चर है, जो ज़राअत है, वो तबाह हो जाएगी। ये तो आपने नदी नालियों के हवाले से बात की। कराची में जब थोड़ी बहुत जो बारिश होती है, उसके बाद एक बहुत बड़ा शोर देखने को मिलता है कि कराची शहर डूब गया, रास्ते ब्लॉक हो गए। क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जब अगर हम सर्वे करें नेशनल हाईवे सिटी कैंट, जहाँ पर जो रेलवे ट्रेन गुजरती है, उसके नीचे छोटे छोटे पुल बने हुए हैं, उनकी तादाद कितनी है और वो असल में किस पर्पज़ के लिए पुल बनाए गए थे, उनके पीछे जो नेचर की क्या गुजरता है? कराची शहर में बड़े जो हम जिन्हें हम ढोरो बोलते हैं या बरसाती नाले बोलते हैं, 37 के करीब, औरंगी, गुजड़ो, ये सारे बरसाती नाले, वो सब के सब। अब आपका जो हबीब बैंक प्लाजा है, वो भी उसके ऊपर, उसके नीचे से आपने गटर का छोटा सा नाला दिया है, बंद कर दिया उसको हमने। कायदा था कि बस 3 बड़े बरसाती नाले गुजरते थे, एक जाके नीपा से जाके लियारी में गिरता था, वो बंद है, कहाँ है? उसका पानी तो जाएगा ना कहीं। एक वहाँ से आप देखें उर्दू बाज़ार के साथ आपको पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन, इनके साथ एक जो बरसाती नाला बहुत बड़ा उस वक्त बरसाती नाला था। अब उसको हम देखें उर्दू बात हमने पूरा बंद कर दिया। सुल्तान आबाद के जाके समंदर में जाके गिरता है, उसके जो अमेरिकन एम्बेसी है उसे आगे जाए, बिल्कुल उसको बंद कर दिया उसका मुँह। ये सारा पानी फिर खारादर को आता है, ये सारा पानी जो ओल्ड सिटी एरिया में घूमता रहता है। ये जहाँ हबीब बैंक प्लाजा, MCB का टावर है, ये नाले पे बने हुए हैं, नीचे गटर का नाला है, लेकिन छोटा कर दिया हमने उसको। जब ज़्यादा बारिशें होंगी वो नाला उसको पानी को निकाल नहीं सकता है, तो ये शहर में घूमता रहता है। ये सारे 37 के शहर जो ओल्ड सिटी एरिया में इसकी बात करता हूँ, कैदाजन के मज़ार से लेकर बाकी जितना एरिया है, वहाँ पर 37 के करीब बड़े बरसाती नाले थे, उन सबको अपने गटर नालों में तब्दील कर दिया, इतने छोटे कर दिए उनको, उनमें इंक्रोचमेंट किया। अब गुजड़ों की बात करते हैं हम। अब गुजड़ों को हम गुजड़ों की सफाई कैसे करेंगे? उसमें पानी है, नीचे उतार नहीं सकते। हर बरसाती नाले के साथ दोनों तरफ आपको रास्ता देना पड़ेगा मिशनरी के गुजरने के लिए, उसके सफाई के लिए।
ये सफाई इस तरह हो ही नहीं सकती। किस तरह हम इनकी सफाई करेंगे? उनके साथ साथ घर बने हुए हैं लोगों के। जिसको आप देख चलेंगे आपको हर जगह पे पानी का रास्ता मिलेगा। कभी रेलवे लाइन नहीं टूटी कराची के हुजूम से, जब से बनी आज तक कोई भी धारा नहीं पड़ा, कोई बंद नहीं टूटा, कोई रेलवे को नुकसान नहीं हुआ। वजह क्या थी कि अंग्रेजों ने प्लानिंग की, पानी को रास्ता दिया, पानी का रास्ता नहीं रोका, इस वजह से रेलवे नहीं टूटी। कभी रेलवे ने नुकसान भी नहीं किया, रेलवे ने किसी आबादी को भी नहीं डूबोया। अब आपकी कराची जो डूब रही है, आप लोगों के पानी के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के साथ जो बड़े नाले गुजरते हैं मोरिया फकीर रोड के साथ, आप आगे जाएं रेलवे के ट्रैक के नीचे आपको पुल नजर आएगा, लेकिन वो नदी आपको नजर नहीं आएगी, वो हमने बंद कर दी पूरी। नाथा खान ब्रिज है, उसके साथ आप जाएं रेलवे के साथ, बहुत बड़ा जो ब्रिज बना हुआ है, ये सारा लट का पानी सतपुरा के जितने भी बरसाती नाले थे यहाँ से गुजर के नाथागन पावर बोट से जाके समंदर में गिरते, ये सारे हमने बंद कर दिए। अब पूरे ट्रैक को जो सही का है वो सारे 37 से बड़े बड़े नाले हमने बंद कर दिए, उनको गटर नालों में तब्दील कर इतना छोटा कर दिया है कि अब ज़्यादा बारिश होगी तो उबलने लगते हैं। अब परेशान है, क्या करें इसकी। इसीलिए अब जो नया शहर आप बना रहे हैं, कम से कम वहाँ पर आप प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। आप ये सारे बरसाती नाले बंद करेंगे, पानी कहाँ जाएगा? इन शहर की तरफ जाएगा जहाँ आप आबादियाँ बना रहे हैं। तो इसके लिए एक स्टडी की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत स्टडी उन लोगों ने की, अपने OPT वालों ने, अपना आरफ हसन वगैरह ने, उन्होंने स्टडी की है इसके हवाले से। क्योंकि मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ, तो मैं तारीख के हवाले से उन नदी नालियों पर काम कर रहा हूँ कि इनके ये नाम कैसे पड़े, कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होते थे, वो शहर के अंदर वो मेरा काम हो रहा है। ये इमरजेंसी में सामी में मैंने कहा कि आप जो अभी सिचुएशन है आप आएँ, इस पर कहें लेक्चर दें मरीज के हवाले से, वरना ये इस पर बहुत बड़ी स्टडी की ज़रूरत है। उस स्टडी के नतीजे में जितने भी सजेशंस आएंगे उसके मुताबिक टाउन प्लानरों को काम करना पड़ेगा, बोल्ड फैसले करने पड़ेंगे। बोल्ड फैसले हम नहीं करेंगे, इसी तरह होता रहेगा, आर्टिफिशियल तरीके हम ढूंढते रहेंगे, उसके जो शहर कभी भी नहीं बचेगा, इस तरह डूबता रहेगा। इस वक्त मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ताइसर टाउन स्कीम नंबर 33, वहाँ पर बरसाती नाले हैं, उनको उसी तरह छोड़ा जाए। अब सोराब रोड से आप निकलेंगे डिस्को की तरफ, वहाँ पर अबू बकर शेखानी का जो है वो सपूरा सब उसके ऊपर आप बना दिया, पूरा सपूरा ढोरो है, बरसाती नाला वो उसके बना दिया है। कोर्ट ने स्टे किया, 4, 5, 6 साल स्टे खत्म हो गया। अब वो पानी कहाँ जाएगा? यहीं घूमता रहेगा ना वो पानी। तो इस वजह से इस तरह के चीज़ें बोल्ड फैसले करने पड़ेंगे, इनको रास्ता देना पड़ेगा, जितने भी नदी नाले उनको रास्ता देना पड़ेगा, ताकि जाके बड़े नदियों में पानी जाके गिरे। छोटा सा आप 18 इंच का 24 इंच का पाइप देंगे, उससे काम नहीं चलेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। आपको ओपन रास्ते आपको छोड़ने पड़ेंगे इन तमाम नदी नालियों के। पर असां वटि जेको पाणी मलीर में ख़ासि करे DH मां या बेरा टाउन वारे पासे खां अचे थो, DH वारे पंहिंजा ॿ नंढा नंढा 3 डैम बंदा आहिनि, ख़ासि करे जेका इहा चढ़ाई आहे उतां खां। अच्छा, उन खां पोइ DH ऐं पंहिंजो बेरा टाउन थधे डैम ते बि पंहिंजो उन खां परियां जितां पाणी रस्ते खां किरे थो उते डैम ॿुधण जी तयारी कनि था। कराची त ॿुधंदी पंहिंजी जाइ ते उहो पाणी नंढा आहिनि, पर असां माण्हुनि खे जेके जियापो आहे मलीर वारनि जो जेको पाणी जबल तां किरे थो, जेके ही माण्हू वधंदा पाणी ख़ासि करे DH ऐं बेरा टाउन वारा, त असांखे छा थींदो? कहिड़ा कहिड़ा इहे थोरा वधंदा? हिकिड़ो इहो सुवाल। ॿियो इहो त दूसर खां जेको पाणी अचे थो, जेके मुनारा आहिनि जिनखे असां मुंहिंजे ख़्याल में दुनिया जो ॿियो नंबर रेनफॉल चऊं था, उनजे मथां जी खार लोहियार, इन जे मथां जेको डैम बदल आहे, आया इहो डैम इहो कहिड़ो डैम आहे हिते बदल आहे? इन जे मथां इहे ॿ मुंहिंजा सवाल आहिनि, महिरबानी करे इन ते नहीं, पहली बात यह है कि बैरिया टाउन के हवाले से मैंने बात की कि बैरिया टाउन जिस तरह हमारे जितने, क्योंकि ये कह रहे हैं लोग कि भाई लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची हैं, बैरिया टाउन तो वहाँ पर बना है। एक लम्हे के लिए ऐसी कोई बात नहीं, एक लम्हे के लिए अगर मान भी लें, नदी नाले तो किसी ने नहीं बेचे हैं ना,
गोट किसी ने नहीं बेचे, सारे गोट खत्म कर रहे हैं, सारे नदी नाले वहाँ पर मिट्टी भरकर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उनको लेवल किया जा रहा है। बाकी जितने बड़े हैं उन सबको डैम देकर आर्टिफिशियल लेक बना रहा है अपने लोगों के तफरी के लिए। तो मैंने पहले भी कहा था हमें नहाने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, पीने के लिए भी नहीं मिलेगा, नहाने के लिए नहीं मिलेगा। आज के 3-4 साल के बाद पूरा ये मलिर जो एग्रीकल्चर है ये तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये पहले मैंने बात की कि बेरा टाउन के या DHA के हवाले से ये सारी चीज़ें होंगी, ज़रूर होंगी। दूसरी बात आपने की हार लुई की, वहाँ पर किसान कमेटी ने, मैंने जिक्र किया था कि किसान कमेटी ने ये डैम बनाया है खार पर, यहाँ पर ये खार लुई है, यहाँ पर वो किसान कमेटी ने डैम बनाया, लेकिन अब वो डैम जो है मिट्टी भर गई है, उसमें लेवल हो गया है, अब उसका कोई वजूद नहीं है। ये दुनिया के 8, आप गूगल पे जाएंगे तो रेनफॉल जो नेचुरल हैं उनमें से एक ये है पाकिस्तान में जो खार लुई के नाम से है। आप गूगल पे जाएंगे आपको 10 आएंगे, उनमें से ये भी है, उसको हमने तबाह कर दिया है। इतना बड़ा यो कंडवट लुसर वटे लुसर दे उनवटे वहीं हब डैम के वेचो ही हब के वेचो मोल गना कराची मलिर में भी हाँ ना ही हिते वो मतलब यो ना वो तो साईं वो आहे ना वो जेका वो ना आऊं तो उनखे क्लियर करा पोइ साईं मुंहिंजो सवाल वठां। हा ही मोल जेको उहो जेको तव्हां चओ था हिंदुनि जो वॾे बंदर हुते, ऐं इहो मलीर नदी जेको आहे उतां जॾहिं अचे थो उनजो नालो उन मोल जे करे हिनखे मोल नदी चवनि था। जॾहिं मलीर में एंटर थिए थो पोइ हिनखे मलीर था चवनि, ॻाल्हि नालो चेंज थो थिए, आहे उहो हिकिड़ो ई। साईं पालारी साहब क्लियर आहिनि? उन्होंने कारण इहो त असांखे हिननि सर्वे कराई, पहिरीं कोई जापानी टीम आई, उन्हनि खां ॿ टे अरब रुपया ख़र्च कयूं, पोइ चवंदा असां वटि बजट कोन्हे, असां नथा ठाहे सघूं। पोइ वरी उन्हनि चयो हुननि जेके कारण ॿुधाया त भई हिननि में वॾा वॾा जेके आहिनि उहो केव गार आहिनि, पाणी हुननि में हलियो वेंदो, नुक़सानु थींदो। हाणे वरी जॾहिं DHA ऐं बेरा टाउन जो मनसूबो शुरू थियो, हाणे उन्हनि पाण उहे पेपर ॿाहिरि कढिया आहिनि त इहो मॉल डैम ठहिणु खपे, छाकाणि त उन्हनि खे हाणे ज़रूरत आहे। जॾहिं असांखे ज़रूरत हुई त उन्हनि जो असां नथा ठाहियूं, असां वटि बजट कोन्हे। हाणे उहे पाण इंट्रस्ट आहिनि त जीअं DHA खे पाणी ॾियूं ऐं उनखे पंहिंजो बेरा टाउन खे पाणी ॾियूं। इन करे असां चऊं था, मां बार बार चयो, पहिरीं मूं हब डैम जी ॻाल्हि कई त असां वटि नंढनि रिटर्न वेहारनि जी ज़रूरत आहे। थधो डैम बि इलाही वॾो डैम आहे, उन्हनि जी बि असांखे हेॾनि वॾनि डैम जी ज़रूरत कोन्हे, छाकाणि समुंड में पाणी वञणु ज़रूरी आहे। इन करे मोल डैम खे जेकॾहिं वॾो डैम ठहियो त बि असांजे लाइ नुक़सानु आहे। असां चऊं था नंढा रिटेंशन वेयर ठाहियो, थोरो पाणी बीहे, पाणी ओवरफ्लो थी अॻिते वञे। नदियुनि ताईं पाणी वञणु ज़रूरी आहे, समुंड ताईं पाणी वञणु ज़रूरी आहे। इहो हिकिड़ो सिस्टम आहे कुदरत जो। तव्हां जेकॾहिं हुनखे ब्रेक कंदव, समुंड जो पाणी जेको आहे नीचे हेठि ईंदो ऐं खून जो पाणी खारो थींदो। सॼो मलीर वेठल मलीर जा दोस्त, मलीर जा जेके मिठा पाणी हुआ खून जा, उहे सिर्फ़ु इन जे करे त बारिशूं घटि पयूं, रेती बजरी जे करे पाणी ते पहुची न सघियो ऐं उहे सभु खूह खारा थी विया उन समुंड जे पाणी जे करे। शुक्र नदी वायद उहा नदी आहे जेका हिन बरसाति में न वई आहे, इन ई करे जो हुनजे पुछड़ में या हुनजो ट्रीटमेंट एरिया हुते बेरा पंहिंजो DHA सिटी ऐं इन जे करे पाणी कोन आहे या अञा लाइ बरसाति न अञा ताईं इन पासे नेशनल आई है, ही मथां अचे, ही लिंक रोड जेको विच में ठहियो आहे, लिंक रोड हितां खां ई अचे थो ऐं हिते जी मलीर टच करे थो, मलीर ब्रिज वटि हिते ही आहे। बिल्कुलु सुकण बि नालो हिनजे इन करे रखियऊं त ही बिल्कुलु जल्दी हिन में पाणी वञी वेंदो, जल्दी हिन में पाणी सुकी वेंदो। इन करे हिनखे रेंज घटि हुई, हिनखे सुकण इन करे चवंदो जल्दी सुकी वेंदो।
हाणे पाणी पवंदो खॾा हिन रेंज इलाही वेझो आहे न हिते हुननि जा रेंज हुननि में पाणी इन करे ज़्यादा अचे थो हाणे मलीर जेको आहे हितां खां अचे थो ज़ाहिर आहे हिते जेतिरा बि ढोर आहिनि सभु मलीर में किरंदा अचनि उन करे मलीर में पाणी ज़्यादा थो रहे जमा थो थिए थधे जो जेको मुख़्तलिफ़ जेके 50-60 ढोर आहिनि उहे हिन में किरनि था हिन में एतिरो छा कोन्हे जेको ढोर अची करे हिकिड़ो ओभायो या 2-3 नंढा ढोर में पवंदा इन करे हिन में पाणी घटि ईंदो सभिनी खां वॾी हब नदी आहे हा साइज़ बि वॾो आहे हा